मैनेजर्स के के फाउंडर और सीआईओ सौरभ मुखर्जी मौजूद हैं। देश के टॉप पोर्टफोलियो मैनेजर्स में माने जाते हैं सौरभ जी। उनसे समझते हैं कि इस समय उनका फोकस कहाँ पर है। सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले फेस्टिव ग्रीटिंग्स। शुक्रिया। सौरभ जी, पहले ना मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली जो मार्सलस में एक वो मामला हुआ आपके सीएफओ वाला, उसके बाद बहुत इन्वेस्टर्स ये जानना चाहेंगे कि ए, क्या उसका इन्वेस्टमेंट से कुछ रिलेशन था, और बी, उनका पैसा सेफ है या नहीं है। अगर सबसे पहले हम उस चीज़ को क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि वो ऑब्वियसली रिसेंट न्यूज़ है। बिल्कुल जी। देखिए, ये हमारे कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट के साथ ये जो पूरा एक्स सीएफओ का जो मामला है, मार्सलस के खुद के पैसे के साथ है। क्लाइंट्स का पैसा बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है इसमें। क्लाइंट मनीज डिपॉजिटरी अकाउंट में रहते हैं। डिपॉजिटरी अकाउंट में हमारे एक्स सीएफओ का कोई रोल नहीं था। डिपॉजिटरी अकाउंट्स आर कंट्रोल्ड बाय द फंड मैनेजर्स एंड माई सेल्फ। दिस मैटर डज नॉट इन्वॉल्व क्लाइंट मनीज एट ऑल। हुआ कि हमारे जो एक्स सीएफओ है, उन्होंने हमारे जो कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट है, एचडीएफसी बैंक में मार्सलस का कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट है, वहां से एक्स सीएफओ ने हमारे ख्याल से पैसे निकाले, थेफ्ट किया। एंड मुंबई पुलिस को इसलिए हमने एफआईआर फाइल किया हमारे एक्स सीएफओ के खिलाफ। सो क्लाइंट मनी इन्वॉल्व नहीं है इसमें। मार्सलस के खुद का पैसा है, हमारे बैंक अकाउंट का पैसा है। मानिए घर से चोरी हुई है, घर से चोरी के सिमिलर है ये, और इसीलिए पुलिस के पास जाके हमने एफआईआर दर्ज किया है। उम्मीद यह है कि मुंबई पुलिस और कोर्ट्स के थ्रू हमको जस्टिस मिलेगा, हमारा जो पैसा चुराया गया है वो हमको वापस मिलेगा। ओके, चलिए ठीक है। तो ये आपने क्लैरिफिकेशन दिया। लेकिन सौरभ जी, एक और थोड़ा सा मुझे इस पर एक भले ही मामला लिस्ट जुड़ा हुआ ना हो, लेकिन क्या ये बात सही है कि पिछले करीब 6-8 महीने में आपका जो एयूएम है उसमें काफ़ी डिक्लाइन आई है? ऐसा कुछ है क्या? मुझे जो सुनने में आया, मैं सोचा आपसे एक बार पूछ लूँ उसको लेकर। सो लास्ट 3 साल में हमारी एयूएम नीचे गई है। आयरॉनिकली लास्ट 6 महीने में काफी हद तक ये सुधर गया है, बिकॉज हमारा जो ग्लोबल प्रोडक्ट है, ग्लोबल कंपाउंडर्स कहते हैं, गिफ्ट सिटी में आधारित ये प्रोडक्ट है। ग्लोबल कंपाउंडर में अच्छी फ्लोज आ रही है। जाहिर है कि जब इंडिया में मार्केट स्टैग्नेंट है, लास्ट 1 साल में इंडियन मार्केट में खास कुछ हुआ नहीं है, और हमारे ग्लोबल प्रोडक्ट ने लास्ट 3 साल में बखूबी से रिटर्न दिया है। करीबन 24% डॉलर कंपाउंडिंग है नेट ऑफ फीस। तो ग्लोबल प्रोडक्ट में फ्लोज आई है, और इसकी वजह से लास्ट 6 महीने में एयूएम करीबन $600 मिलियन के आसपास स्टेबलाइज कर गई है। लास्ट 6 महीने में क्या आपके लिए अच्छा किया सौरभ जी? कौन से इन्वेस्टमेंट्स आपकी अच्छी रही हैं, जो जिनमें आप अभी भी इन्वेस्टेड हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ से अच्छे मूव्स पॉसिबल हैं? सो ग्लोबल प्रोडक्ट में एक साइड में सोचता हूँ। आई थिंक अनुज, आपका सवाल हमारे इंडियन इन्वेस्टमेंट्स के संदर्भ में है। सो इंडिया में हमारे लिए जो लास्ट 3 साल में जो स्टॉक्स ने बखूबी से पैसा कमा के दिया हमारे क्लाइंट्स को, आई थिंक डिवीज लैब की अहमियत जबरदस्त है उसमें। डिवीज लैब ने हमने 2019 में ली थी। थ्रू द कोविड इयर्स ये स्टॉक ट्रिपल हुआ था। कोविड के खत्म होने के बाद स्टॉक अगले 1 साल में आधी हो गई थी। सो क्रेडिट टू माय कोलीग्स। जनवरी 22 में जब डिवीज लैब अपने प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में करीबन 50% डाउन था, जनवरी 22 में हमने इस पोजीशन को डबल किया, और उसके बाद डिवीज लैब डबल हो गई है। डिवीज लैब ने दबा के कमा के दिया है। वैल्यूएशंस महंगे लग रहे हैं हमको, इसलिए थोड़ा बहुत पोजीशन हमने पुल बैक किया है बिकॉज ऑफ वैल्यूएशंस। साथ ही साथ हमारे लिए नारायण हृदयालय ने हमने करीबन 2 साल पहले पोजीशन बनाया, उसने भी अच्छे से कमा के दिया है। देवी शेट्टी जी का ये हॉस्पिटल है केमन में इसका बड़ा सा ऑपरेशन है, बहुत प्रॉफिटेबल ऑपरेशन है। और इंडिया में भी हॉस्पिटल बिजनेस, मोस्ट हॉस्पिटल्स इंडिया में अच्छा कर रहे हैं। नारायण हृदयालय ने भी लास्ट 2 साल में अच्छा कमा के दिया है। और तीसरा है ट्रेंट हमने करीबन 2.5 साल पहले खरीदा। सबको ही पता है पूरे हिंदुस्तान में ट्रेंट अच्छी चली है, रिसेंटली थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, बट ट्रेंट, नारायण हृदयालय एंड डिवीज लैब, आई वुड से, हैज व्हाट्स वर्क बेस्ट फॉर अस. But the global compounders product has been instrumental in helping us stabilize AUM लास्ट 6 महीने में। ओके, गुड मॉर्निंग सौरभ जी, श्रेया बात कर रही हूँ। ये कुछ स्टॉक्स बताएं आपने जहाँ पर अच्छे खासे मुनाफे मिले हैं, लेकिन Q2 अपडेट आए बैंक्स और एनबीएफसीज के अच्छे लगे हैं, और रिएक्शन स्क्रीन पे आज देखने को भी मिल रहा है। तो ऐसे मूड मॉल में आपने क्या एक्सपोजर बढ़ाया है प्राइवेट बैंक्स या पीएसयू बैंक्स में, या फिर एनबीएफसी स्पेस से? देखिए, हमारे पास जो 3 बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं इस स्पेस में, एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा है हमारा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज में, फॉलोड बाय चोलामंडलम, बजाज फाइनेंस और फिनसर्व। कुछ फंड्स में हमारा फाइनेंस है, कुछ प्रोडक्ट्स में हमारा फिनसर्व है।
दीज आर द थ्री बिग प्लेज। इसमें हम काफी सालों से इन तीनों में निवेशित हैं। ये जरूर कहूंगा कि लास्ट 2 साल में जैसे जैसे हमारी आशंका बढ़ी है, कंसर्न्स हैव ग्रोन अबाउट एसेट क्वालिटी, एनपीए साइकिल। लास्ट 2 साल में धीरे धीरे हमने बजाज फाइनेंस और चोला का एक्सपोजर थोड़ा घटाया है। एचडीएफसी बैंक स्टिल रिमेन्स अ माइटी इन्वेस्टमेंट। मैं आपके साथ सहमत हूं कि जो ये रिसेंट ट्रेडिंग क्वार्टर एंडिंग अपडेट है पॉजिटिव है, बट मेरे कंसर्न्स अभी भी बरकरार हैं। मेरे ख्याल से एसेट क्वालिटी की दिक्कतें अगले 1-2 साल में इंडिया में बढ़ेगी। दीज 3 लेंडर्स आर आउटस्टैंडिंग लेंडर्स। हमारी उम्मीद है कि एचडीएफसी, चोला और बजाज अपनी एसेट क्वालिटी संभालेगी इन व्हाट आई थिंक विल बी अ प्रीटी बिग डाउन साइकिल इन एसेट क्वालिटी। जो व्हाइट कॉलर जॉब्स का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो जो जॉब लॉसेस हो रहे हैं व्हाइट कॉलर जॉब्स में, उसका काफी बड़ा असर आएगा मेरे ख्याल से इंडिया में रिटेल लेंडर्स के बैलेंस शीट पे। हमारी उम्मीद है कि ये 3 लेंडर्स इस डाउन टर्न को अच्छी तरह संभाल पाएंगे। ओके, सिंस इस टॉपिक पर बात हो रही है, माइक्रो फाइनेंस में आपने आई थिंक कुछ स्टॉक्स चुने थे, वहाँ पर अभी भी आपका एक्सपोजर है क्या, और कोई और स्टॉक जो आपने ऐड किया उसमें? नहीं जी, देखिए क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हमने लिया था, स्टॉक थोड़ी बहुत चली भी, बट हमने बेच दिया। बेचा इसलिए बिकॉज स्टेट आफ्टर स्टेट अलग अलग पाबंदियां लगा रही थी माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स पे, अलग अलग रूल्स बना रही थी माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स के लिए लाइफ डिफिकल्ट करने के लिए। इसलिए क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हमने बेच दिया। जहां तक मेरी समझ है, जहां तक हमारे फाइनेंशियल टीम की समझ है, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लुक्स टू बी द बेस्ट माइक्रो फाइनेंस लेंडर इन द कंट्री। एंड उम्मीद है कि दैट स्टेट गवर्नमेंट्स विल सी बेटर विजडम एंड अलाउ माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स टू ऑपरेट विद मोर फ्रीडम। बट क्रीडैग हमने लिया था, फिर कुछ पैसे बने, बेच दिया। परहैप्स वी शुडंट हैव सोल्ड, बट जो पॉलिटिकल माहौल बन रहा था माइक्रो फाइनेंस के अगेंस्ट, उससे मुझे थोड़ी चिंता हो गई। ओके, सौरभ जी, एक और स्पेस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेस, आईटी स्पेस की मैं बात कर रही हूँ। पिछले कुछ सत्रों से दिक्कत तो थी, लेकिन हमें एक मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में भी देखिए आईटी लगभग 1% के करीब कंट्रीब्यूट कर रहा है। आईटी स्पेस पे अभी क्या स्टैंड है आपका? क्या यहाँ से एक्सपोजर बढ़ाने का आप सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो वो कौन से स्टॉक्स होंगे? देखिए, आईटी स्पेस पे हमारे सारे प्रोडक्ट्स में आईटी स्पेस में इन्वेस्टमेंट है। मैं यूएस का दौरा करके कल वापस लौटा। वहां पे जहां तक दिख रहा है कि सीईओज की, यूएस सीईओज की, यूएस सीआईओज की कॉन्फिडेंस थोड़ी बहुत रिकवर कर रही है। जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद जो उथल पुथल हुई थी, काफी हद तक वो सेटल होती मुझे नजर आ रही है। मुझे लग रहा है यूएस सीआईओज खर्चे का बटन फिर से दबाएंगे, इंडियन आईटी सर्विसेज में बिजनेस आएगा। जो चीज हम थोड़ा भाप नहीं पा रहे हैं, इंडिया यूएस का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब होगा? बिकॉज इंडिया यूएस का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तभी ये यूएस इंडिया रिलेशनशिप्स में एक स्टेबिलिटी आएगी। फॉरेन मिनिस्टर जी ने ओवर द वीकेंड क्लैरिफाई किया कि अभी भी ट्रेड टॉक्स में काफी कुछ करना बाकी है। इंडिया यूएस फ्री ट्रेड टॉक्स में अभी भी काफी कुछ करना बाकी है। सो दैट वुड रिमेन माय कंसर्न ऑन आईटी सर्विसेज, बिकॉज अगर अमेरिका को इंडिया को सताना है, और तो जाहिर है एक ऑब्वियस तरीका होगा आईटी सर्विसेज के थ्रू इंडिया को सताना। बट बी दैट एज इट मे, यूएस सीआईओज, यूएस सीटीओज का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। मेरे ख्याल से यूएस में आईटी स्पेंडिंग का एक नया साइकिल शुरू होने वाला है। इसलिए हमारे सारे प्रोडक्ट्स में आईटी सर्विसेज की भूमिका काफी अहम है। इन्फो एज है क्या आपके पोर्टफोलियो में अभी भी? ये HCL टेक है जो लार्जर कैप पोर्टफोलियोज में, और हमारे कुछ जो विदेशी के लिए हम पोर्टफोलियो चलाते हैं उसके अंदर परसिस्टेंट है। ओके, उसके अंदर परसिस्टेंट है। चलिए, अभी जो रिसेंट कुछ लिस्टिंग्स हुई हैं, उसमें से कोई स्टॉक पसंद आया क्या आपको, जो आपने ऐड किया हो अपने पोर्टफोलियो में? नहीं जी, हाल ही के आईपीओ में से अभी तक कुछ हमने ऐड नहीं किया। वैल्यूएशन का माहौल इज द बिगेस्ट कंसर्न इन इंडिया, और जो आईपीओज आ रहे हैं काफी फुली वैल्यूड आईपीओज आ रहे हैं, और एक टॉप ऑफ द साइकिल आईपीओ वैल्यूएशन की एक आशंका हो रही है मुझे। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको, और एज ऑलवेज थैंक यू फॉर बीइंग कैंडिड एंड फ्रैंक एज ऑलवेज। सौरभ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और